वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पेश करने जा रहा हूं, जो आने वाले इम्तिहान या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आज जो मैं एमसीक्यू बताने जा रहा हूं 30 एमसीक्यू हैं और केवल गणित के बताने जा रहा हूं। तो चलिए हमारा प्रथम प्रश्न जो है उसकी ओर चलते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्न में से या निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। तो अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल होगा, तो 140 का जब हम गुणनखंड करते हैं फैक्टराइजेशन, तो हमको ये प्राप्त होता है 2² × 5 × 7। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर x कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमको। तो x हमारा जो है करीबन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। तो निम्न में द्विघात समीकरण, इसका उत्तर जो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर = 2 of x - 3। अगला प्रश्न हमारा है कि sin 47 डिग्री बाय cos 43 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद बट्टा में जब भी रहता है इस तरह का मान सवाल, तो इसका मान जो हमारा आता है 1 आता है, माइनस में रहता है तो 0 आता है। समांतर श्रेणी या AP √2, √8, √18, √32 के सार अंतर या D क्या है। तो इसका जब D निकालें A2 - A1, तो √8 में से √2 घटाएंगे तो √2 ही आता है। तो इसका उत्तर हमारा √2 हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, व्यास D वाले वृत्त का परिमाप होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो 2r बराबर D, तो πd हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में अनेक या अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। 8, 9, 25 का एलसीएम होगा। तो 8, 9 और 25 का एलसीएम, जो 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालते हैं, तो हमारा इसका उत्तर जो है 1800 आता है। तो इसका उत्तर 1800 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है कि 8, 9, 25 इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम जो है 1800 हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, x² - अल्फ़ा x² - प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस पे जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमको शून्य का योग -3 या 2 है गुणनफल। तो जिसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है x² + 3x + 2। बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्य का योग जब निकालते हैं तो -p/c होता है। तो ये इसका जो सॉल्व करने के बाद आता है +1। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के समीकरण के मूल हैं। तो समीकरण का मूल जब निकालते हैं, a का मान 2 है, b का मान 1 और c का मान 4 है। तो d बराबर b² - 4ac के रूप में जब इसको हल करते हैं सूत्र पे, तो इसका मान जो है माइनस रूट में आता है, -31 आता है। तो माइनस में आने वाला का मान कोई भी मूल नहीं होता है, तो वास्तविक नहीं होगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो जब किसी भी समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल होता है तो उसका मान
जब तो बराबर मोल होता है तो उसका जो सूत्र होता है b² - 4ac = 0 होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा b² - 4ac = 0। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित, तो त्रिभुज क्या होगा? तो इसका त्रिभुज जो है समकोण होगा, राइट एंगल। अगला प्रश्न हमारा है कि बिंदु P4 -5 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु इसका मूल बिंदु तो x और y दोनों का मान 0 होता है। तो इसकी जब दूरी निकालते हैं तो इसका आंसर जो होता है √41 आता है, इकाई यूनिट। sec 30 का मान होता है, तो cos का मान अगर cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 उसी का उल्टा जाएगा 2/√3। इसका उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न हमारा है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इसका मान जो हो जाता है sec थीटा। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इसके कोणों का अनुपात। तो घन का अनुपात जब निकलते 1 का अनुपात 1 और 3 का अनुपात 27, तो 1:3 निकलेगा इसका उत्तर। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो इसका आयतन जो हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। आयतन इसका 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है कि वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह होगा। तो 15 और 25 को जोड़ते हैं तो 40 होता है, तो इसका वर्ग चिन्ह सीधा जो 20 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम जानते हैं कि 0 माइनस में जब कोई भी संख्या आती है या शून्य में, तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा एक बिल्कुल अंतिम वाला जो होगा वो उत्तर हो जाएगा इसका। तो 1/0.2 ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसका उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। √7 क्या है? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब सब बराबर होता है समीकरण में तो उसका अनेक हल निकलता है। अगला प्रश्न हमारा है समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर। मूल का मान जब बराबर होगा समीकरण का तो b² - 4ac = 0 होता है। ax² + bx + c को डैश कहते हैं, तो इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। दो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। सेकंड, AP का सारांतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। sec² - tan² का बराबर 1 होता है। अगला प्रश्न हमारा जो है उस घटना की प्रायिकता होना निश्चित है जिसका होना निश्चित है। तो जिस घटना का होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जिसका होना अनिश्चित होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो आज मैंने आपके समक्ष 30 प्रश्नों का हल बताया जो वस्तुनिष्ठ थे या MCQ थे। आने वाले दिनों में और भी MCQ आपके समक्ष रखे जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।